नमस्कार। मैं बिहार समाज नीति मंच पे आपका स्वागत करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आई कि बिहार विधानसभा परिषद के परिसर में, प्रांगण में शराब की खाली बोतलें मिली। नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा लोगों को जागरूक करने के लिए। कुछ हायर ऑफिशियल्स ने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए कि इस पे जो शराब बिक रही है उसका इन्फॉर्मेशन दीजिए। सही कदम है, क्योंकि जो भी लोग इसके विरुद्ध हैं वो आपको शिकायत भेजेंगे, वो आपके लिए खबर देंगे कि कहाँ पे शराब बिक रही है। पर मैं नीतीश कुमार जी, हमारे सीएम से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि सर, आपका डिस्ट्रिक्ट जाके और लोगों को जागरूक करने का प्लान जो है वो तो है बहुत अच्छा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे शराब जो है वो बिकनी रुक जाएगी या शराब की स्मगलिंग रुक जाएगी? शराबबंदी से फ़ायदा तो बहुत कुछ है, लेकिन शराबबंदी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने से, सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने से, स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने से नुकसान उससे भी ज़्यादा है। सबसे पहला नुकसान, अगर शराबबंदी हुई तो राजस्व का नुकसान हो गया। दूसरी नुकसान ये हो गई कि स्मगलिंग बढ़ी तो ब्लैक मनी जनरेट होना शुरू हो गया। लोग जो है आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ ज़्यादा गए। तीसरी बात यह है सोचने की कि क्या बिना तंत्र के मिले पब्लिक कोई भी गलत कार्य कर सकती है? ये सोचने वाली बात, ये कॉमन सेंस है। तो मैं समझता हूं, मेरी ये राय है आपको कि अगर आप इसको स्ट्रांगली इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट जाने का फायदा उतना नहीं होगा जितना कि आप तंत्र में जो गड़बड़ी है, भ्रष्टाचार है, उसको अगर आप खत्म कर देंगे तो इससे जो है शराबबंदी को स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। हर जिले में ग्राम पंचायतों पर थाना है, तो थाना को अगर स्ट्रांगली ये मैसेज दिया जाए कि अगर जिस थाने से भी शराबबंदी का केस पता चलेगा, उस थाने का जो एसएचओ होगा उसको या तो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या निलंबित कर दिया जाएगा। देखिए आप कैसे रुकती है। सरकार का जो है स्ट्रांग मैसेज जाए हर थाने को कि अगर कहीं भी गड़बड़ी होती हुई पकड़ी गई तो तुरंत निलंबन या ट्रांसफ़र हो जाएगा। इससे जातिवाद को, पॉलिटिक्स को अलग करना पड़ेगा। तो मेरा कहना यह है कि व्हाट्सएप नंबर और प्रखर रूप से लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि जो लोग समाज का भला चाहते हैं वो आपको खुद ही मैसेज दे सके कि कहाँ शराब बिक रही है, कौन बेच रहा है। और पुलिस तंत्र जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो शराबबंदी को लेकर। मैं पिछले 9 महीने बिहार में रहा हूँ और मैंने 9 महीने के अंदर गाड़ी का पेपर चेक होते तो देखा, लेकिन कहीं मैंने ये नहीं देखा कि वो अल्कोहल मीटर लेके घूम रहे हों और लोगों को चेक कर रहे हों कि हाँ भाई इसने शराब पी है या नहीं। और शराब पीने वाला तो सामने से पता लग जाता है, जैसे ही वो मुंह खोलेगा पता लग जाएगा कि इसने शराब पी रखी है। तो मामला को रफा दफा करने के बदले अगर आप शराब पीने वाले को थोड़ी सजा दें और शराब बेचने वाले को ज़्यादा सजा दें, तो इससे लगता है कि हमारे स्टेट में जो है शराबबंदी को बहुत स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नहीं तो इसका फ़ायदा तो बहुत कम है, क्योंकि जिसको नहीं पीना है वो तो वैसे ही नहीं पिएगा, लेकिन जिसको पीना है अगर अवेलेबल है तो फिर वो जो चीज़ 100 रुपये में बिकती थी ब्लैक में वो 200 रुपये की खरीद के पी रहा है। तो हेल्थ का भी नुकसान हो रहा है, पैसे का भी नुकसान हो रहा है, बिहार सरकार को राजस्व का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि आप तक तो आपके पास सारी रिपोर्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी व्यवस्था है जिसके कारण कि आप इसको स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो सर, आप तो हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। मैं बहुत आदर के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कई बार को स्वार्थ को अलग रखकर और तब समाज हित में काम किया जाए तो उसका रिजल्ट ज़्यादा मिलता है। हो सकता है कि इसके लिए जो पीने वाले लोग हों वो आपको भला बुरा कहें, हो सकता है कि वो इलेक्शन में आपको वोट ना देने की बात सोचे, लेकिन ये बात मानिए कि इससे आपको, अगर ये सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाती है तो आपका जो भी वोट प्रतिशत है वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और दूसरी चीज़ ये है
कि अगर मान लीजिए शराबबंदी नहीं ठीक से हो पा रही है, तो उसका दूसरा रास्ता मुझे ये लगता है, जो मैं एक सलाह के तौर पे सरकार को देना चाहता हूँ, कि आप इसको राशनिंग कर दीजिए। कि भाई एक आदमी को 1 हफ्ते के लिए इतनी ही शराब अवेलेबल हो सकती है। दूसरी चीज़ कि आप जिसको पीना है, उसको लाइसेंसिंग उसमें ले आइए कि जिसको भी पीना है उसको परमिट बनाना पड़ेगा, तभी वो परमिट अगर अपना दिखाता है दारू के शराब के दुकान पे, तो वो शराब खरीद पाएगा, अन्यथा वो नहीं खरीद पाएगा। तीसरी चीज़, जो ताड़ी बेचने वाले हैं, उसको भी स्ट्रांगली कानून के दायरे में लाना पड़ेगा। चौथी चीज़, जो नकली शराब बना रहे हैं, जो जगह-जगह शराब की भट्टी लगा के शराब बना रहे हैं, उनके खिलाफ भी आपको बहुत स्ट्रांगली काम करना पड़ेगा, तब जाके समाज क्लीन होगा। नहीं, तो आप कितना भी अच्छा सपना देखें समाज के लिए, वो तब तक फलीभूत नहीं होने वाली है, जब तक कि आप उसको स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट कराने में नाकाम रहेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करवाइए और समाज का भला कीजिए। आपका कदम वाकई सराहनीय है, मैं इसके समर्थन में हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे ज़रूर विरोध करूँगा आपका, जहाँ पे कानून का सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन ना हो। प्रणाम।